मां फलेषु कदाचन। फिर मन में विश्वास होता है, अच्छे कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, बस कोई भगवान अगवान है नहीं। ऐसी बात नहीं है। कभी कभी व्यक्ति अच्छे कर्म में भी गलती कर देता है, करता अच्छा है लेकिन होता बुरा है। तो कर्म से ही, अच्छे कर्म करने से फल की अच्छी प्राप्ति हो जाए, एक विचारधीन है। एक बार श्री भीष्म पितामह जी रथ लेकर निकले, मार्ग में गिरगिट आ गया अचानक। तो भीष्म पितामह ने अपने बाणों से उस गिरगिट को हटा दिया। तो बताओ उन्होंने अच्छा कर्म किया कि खराब? बोलिए अच्छा। लेकिन वो जैसे गिरगिट को फेंका ना, तो वो गिरगिट जाकर कांटों के ऊपर गिर गया, वहीं मर गया बेचारा। तो बताओ अच्छा किया खराब? अभी तो अच्छा बोल रहे थे। ऐसे ही जीवन में कोई गरीब आ गया, बड़े अरे हमें कुछ दे दो, दे दो, हमें कुछ देना है। आपने 100 रुपए दे दिए और उसी से उसने शराब पी ली और घर वालों को मारा, तो अच्छा हुआ कि बुरा? आपने तो अच्छे के लिए दिया। तो कभी कभी कर्म का एक अंश भी रह जाए तो आपको जन्म लेना पड़ेगा। कर्म का अगर अच्छा फल भी अगर भोगना पड़े तो आपको भोगना पड़ेगा, चाहे भगवान क्यों ना आ जाए, चाहे ठाकुर जी क्यों ना रहे। अगर भगवान के आने से सब कर्म बंधन हट जाते तो द्रौपदी को दुख क्यों होता? अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास क्यों होता? 1 वर्ष का अज्ञातवास क्यों होता? क्यों उनको दुख प्राप्त होता? साक्षात कृष्ण भगवान के होते हुए भी लाक्षागृह में क्यों जलना पड़ता, क्यों भागना पड़ता वहां से? इसका मतलब यह है कि हम भक्ति तो करें, लेकिन भक्ति को कृष्ण को समर्पित करके करें, ताकि जीवन में कोई भी संकट आएगा तो कृष्ण हमारे साथ हैं, तो उन संकटों से हम दूर हो जाएंगे। कतिपय हम कभी कभी सोचते हैं, पंडित जी रोज मंदिर जाती हूं, रोज भगवान को जल चढ़ाती हूं, रोज भगवान की भक्ति करती हूं, उसके बाद भी मुझे दुख क्यों मिलता है? विचार आता है ना, मैं रोज भक्ति करती हूँ, रोज भगवान का भजन करता हूँ, रोज कीर्तन करता हूँ, रोज कथा वार्ता सुनता हूँ, उसके बाद भी मुझे दुख क्यों? तो उसका मूल कारण है जन्म जन्मांतर के जितने कर्म फल हैं, वो सारे कर्म फल इस योनि में भुगतने पड़ेंगे। कर्म फल की गति को भोगने के लिए ही शरीर मिला है, लेकिन पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए तो अच्छे घर में जन्म हो गया। अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी अगर आप भक्ति नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, तो पुनः उन कर्म फलों को काटने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन कर्मों के फल में जो बात बता रहा हूं, इसको आप विचार करना कि कर्म फल तो भोगना है, लेकिन हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम कर्म भोग को भोग सके। उसके लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण का। ठाकुर जी के सहारे के बिना आप कर्म के फल नहीं भोग सकते। इसलिए अर्जुन इत्यादि ने दुख तो भोगा, लेकिन सहारा किसका लिया? परमात्मा का। हमारे जीवन में दुख आता है, कितने कष्ट आते हैं, लेकिन हमें सहारा किसका लेना है? भगवान का। लेकिन हम भगवान का सहारा नहीं लेते, खुद ही खुद रोते जाते, हे भगवान हमें दुख दे दिया, क्यों दिया? हे भगवान हमें ऐसा क्यों किया? तो ये कर्म फल है, ये कर्म की भूमि है, हर व्यक्ति को भोगना है। अगर ऐसा होता तो सुदामा ने क्यों भोगा? राजा दशरथ जी ने क्यों भोगा? द्रौपदी के साथ कृष्ण खड़े, उसके बाद भी 5 बेटों की हत्या हो गई। कर्म फल है। साक्षात देवकी के गर्भ से भगवान अवतरित हुए, उसके बाद भी 6 बच्चों को मर
और हल्के से दुख में सबसे पहले भगवान को कोसने लग जाते हैं, भगवान का सहारा छोड़ देते। ऐसा नहीं, वो हमारे साथ हैं तो हम इन दुखों को भी भोग लेंगे। आपको पता है, जब किसी के हाथ की हड्डी टूटती है या पांव की हड्डी टूटती है तो कितना दर्द होता है। उस समय ऐसी स्थिति है, भगवान मेरे हाथ काट दो, लेकिन दर्द सहन नहीं हो रहा है। लेकिन उस समय हे राम 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 बोलते हैं और धीरे धीरे वो दर्द चला जाता है। समय आने पर वो सब चीज ठीक हो जाती है। इसका मतलब आपके साथ परमात्मा है, और परमात्मा का अगर सानिध्य प्राप्त करना है तो परमात्मा से ही प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई।